أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صدق الله العظيم। इस यकीन के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें कि फरिश्ते हमारी इस दुरूद को हमारे नाम के साथ और हमारे वालिद के नाम के साथ बारगाह रसूल में पेश करेंगे। पढ़े बाबा सय्यदना कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। हज़रत गिरामी मैं बड़ी उम्मीदें लेके आया था आपके बीच, मगर मुझे अपनी इस कमी पर एहसास है कि मैं जितने लोगों को कुछ सुनाना चाहता था अपनी ही कमियों की वजह से उन्हें न सुना सका, और वो लोग जा चुके या जा रहे हैं। हम लोग मुसलमान हैं, हमारे चेहरों पे मायूसी अच्छी नहीं लगती है। आप जिस हाल में भी हैं वो हाल बहुत अच्छा है। जब कभी मायूसी आपके करीब आने की कोशिश करे, कोई दुख सताए, तो आप ये गौर कर लिया करें और सोच लिया करें कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है, और इस्लाम जैसी दौलत आपके सीने में मौजूद है, फिर फिक्र किस चीज की है। जो सबसे बड़ी दौलत है वो आपके पास है। किसी की दुनियावी शौकत देखकर, किसी की दुनियावी कारोबार देखकर, शान शौकत देखकर कभी मायूस न होना। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान बनाया है। कपड़ा गंदा होता है तो उसे धोया जाता है। हम आप भी अपने कपड़ा कितना भी कीमती हो उसे धोना पड़ता है, और कभी पीट कर और उसे मींज कर खूब धोते हैं, तब जाके कपड़ा फिर निखर के सामने आता है, इसलिए कि वो कपड़ा गंदा हो गया था। अगर कभी कुछ आपको तकलीफें पहुंचे तो आप गौर करें कि शायद आपने उस दौलत की कद्र नहीं की। ये आपकी शान थोड़ी थी कि आप झूठ बोले। इस्लाम जिन चीजों का नाम था और इस्लाम के जो तकाजे थे, वो सारे तकाजे धीरे धीरे करके हमसे रुखसत हो रहे हैं। हम एक ऐसे पैकर है कि इस पैकर के अंदर हमारी जबान पर ला इलाहा के सिवा शायद कुछ नजर नहीं आता। आप गौर तो करो, कौन सी चीज है जो हमारे मुआशरे में नहीं है। आपके पड़ोस में क्या नहीं होता, आपके मोहल्ले में वो कौन सी बुराई नहीं है। क्या ये मुसलमानों के काम थे? मुसलमानों के काम नहीं थे, ये किसी और के थे, मगर वो काम मुसलमानों ने ले लिया। उस पर तुरफा तमाशा ये कि जो इस्लाम की कुछ ऐसी खूबियां थी जो अहले इस्लाम ही पर जचती थी, मगर अहले इस्लाम ने उसे भी छोड़ दिया। जिसको कहते थे अखलाक, जिसका नाम था किरदार, वो भी तुम्हारे हाथ से गया।
यूं ही किसी के सामने यूं ही हंस के बोल देना, वाहवाही कर देना, ये अखलाक नहीं था। जो अखलाक सरकार की जिंदगी में मौजूद है वो अखलाक किसी और चीज का था ना। हमने सारी कदरों को पामाल कर दिया। अब ये जलसे हजार नहीं लाखों खर्च करके सिर्फ इसीलिए लोग मुनाकिद करते हैं कि हम अपनी खोई हुई अजमत को जरा ढूंढने की कोशिश करें, कहां गई वो अजमत है। इसीलिए आलिम आते हैं आपको जगाने के लिए। लेकिन अगर आप इस महंगे वक्त को कहीं और सर्फ कर दिया, आपने इसकी कदर नहीं की, तो कल मीज़ाने अमल पर जहां और चीजें तौली जाएंगी, ये वक्त और ये लम्हात भी तौले जाएंगे। इस बरकाती फकीर को भी अपनी जिंदगी के हर हर सेकंड का जवाब देना होगा। मुझे ये एहसास है, मुझे अपनी जिंदगी के हर लम्हे का जवाब देना होगा, आपको भी देना होगा। ना कदरियां अच्छी नहीं लगती। ये मदीने की सरजमीन थी। अब्दुल्ला इब्ने मसूद तकरीर करके लोगों की इस्लाह फरमाते थे। जुमेरात का दिन मुंतखब था। फी कुल्ले यौमिल खमीस, हर जुमेरात को उनका खिताब होता। बाज लोग होते हैं जो जज्बाती होते हैं, मगर बाज लोगों को देखकर 99 लोगों को कत्ल नहीं किया जाएगा। लिहाज हमेशा अक्सरियत का होता है। किसी एक शख्स ने हजरत से कहा कि ए हुजूर के सहाबी, मेरे दिल में इतने जज्बात हैं कि आपकी तकरीर रोजाना हो, ताकि हम तकरीर के मजे लें, कुछ सीखें। तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने फरमाया, नहीं हो सकता मुझसे, इसलिए कि हमारे सामने तुम्हारा ये जज्बा नहीं है। हमारे सामने तो मेरे आका की सुन्नत और मेरे आका का तरीका है। हम तुम्हारे तकाजे को कैसे पूरा करें सुन्नते रसूल को छोड़कर। उन्होंने कहा क्या? तो इरशाद फरमाते हैं कि मेरे आका ने 23 साल के अरसे में दीन को पूरी दुनिया में कैसे फैलाया, कभी गौर किया? मेरे आका ने बड़ी हिकमत के साथ इस्लाम को फैलाया है और इस्लाम बताने में कभी किसी के हालात को नजरअंदाज नहीं किया। आपके सामने बैठा हुआ, आंखों में नींद का खुमार लेके बैठा हो, आप उसको निकात और बारीकियां सुनाए, ये तबलीग नहीं है। आपके सामने बैठा हुआ वो इस इंतजार में है कब हम उठे और अपने घर जाए, ऐसे को तकरीर सुनाना ये तबलीग का तकाजा नहीं है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं कि मेरे आका हमेशा सामईन के हालात को मद्देनजर रखते थे, उनकी नफ्सियात का ख्याल रखते थे और मेरे आका की ये कोशिश होती थी कि दीन के मामले में किसी को उकताहट न हो। अगर दीन सुनने के लिए उकता रहा हो तो ये तो उसके ईमान का खतरा है। अल्लाह, ये तो दीन की तौहीन है, ये तो उस प्यारे इस्लाम की तौहीन है। दीन सुनने में उकताहट हो ये अच्छी बात नहीं है। जब दीन सुनने के लिए तड़प हो, जब दीन सुनने के लिए हौसले बुलंद हो, तो सुनो, मैं रोजाना तकरीर नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे आका जब हम सहाबा को तकरीर सुनाते थे तो हमारे हालात का, हमारी मसरूफियात का, हमारी घरेलू जरूरियात का, हमारी कमजोरियों का, हमारे दिल के हालात का, सारी चीजों को मद्देनजर रखकर हुजूर तबलीग करते थे। तो मैं भी वही सुन्नत अदा करता हूं। मैं हफ्ते में एक दिन सुनाऊंगा ताकि तुम्हारे जज्बात बुलंद रहे और तुम हौसले के साथ दीन को सुनो। इस हदीस से कोई सबक मिलता है उलमा को कि नहीं मिलता है? यह हदीस क्या यहूदियों के लिए है?
ये हदीस क्या नसारा के लिए है, ये हम छोटे छोटे मुबल्लिगीन के लिए भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे मौलाए कायनात हुजूर सैयद मिराज मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद मिराज मियां साहिब किबला, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर शहजादे मौलाए कायनात हुजूर सैयदी आमिर मौलाई हुजूर सैयद मिराज साहिब किबला आस्ताने आलिया जो शरीफ में आमद हो रही है। नारों से इस्तेमाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे मौलाए कायनात हुजूर सैयद मिराज साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप पहुंचे खाई आदत ना खराब लागत है बैठ गई ना अच्छा लगे पैसे बोनी जो लोग दूर बैठे हों जरा मिल के बैठ जाएं और करीब आ जाएं, उनके अंदाज से लगे कि वो कुछ सुनना चाहता है ताकि दो चार बातें मैं सुना सकूं। मैं कोई खास मौजू पर कोई मुकम्मल तकरीर के लिए नहीं बैठा हूँ। हमने अपना वक्त अपने करम फरमाओं के कदमों में नजर कर दिया है। मैं कुछ बातें सुना रहा हूँ कि अल्लाह ताला की नजर रहमत हो जाए, मेरा आना कबूल हो जाए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि कुरान में भी मौजूद है कि तुम्हारे लिए पैरवी करने के लिए और नमूना बनाने के लिए कोई और नहीं है, वो हुजूर की जिंदगी है। बेशक, बेशक। हर चीज में हुजूर तुम्हारे लिए मिसाले राह है। तकरीर करने वाले हो, तबलीग करने वाले हो, पढ़ाने वाले हो, जो भी काम करने वाले हैं, सबके लिए नमूना हुजूर की जिंदगी है। तो आप जब तबलीग फरमाते थे तो लोगों के हालात को मद्देनजर जरूर रखते थे कि बैठा हुआ थक तो नहीं रहा है, परेशान तो नहीं हो रहा है, उकताहट तो नहीं है। अगर उकताहट होती तो हुजूर अपनी गुफ्तगू बंद फरमा देते। अगर जबरदस्ती दीन को थोपा जाता तो इतनी आफाकी तबलीग न हो पाती। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। ये तो बड़ा महबूब दीन है, अल्लाह का महबूब दीन है। इसको लेने के लिए और इसकी बातों को सुनने के लिए तो तड़प जाना चाहिए। लेकिन शायद हमारे अंदाजे तबलीग में कुछ कमी आ रही है। हमारा कहना यह है, यहाँ हमारे तमाम करम फरमा अहले इल्म और मदारिस जामियात से ताल्लुक रखने वाले तशरीफ फरमा है। मैं सबकी बारगाह में एक अदना गुजारिश करूंगा कि हालात से तबलीग को जोड़ने की कोशिश करें, हालात से अपने जलसों को भी जोड़ने की कोशिश करें। बड़ी तेजी के साथ आज हालात बदल रहे हैं। उन लोगों को आप नहीं देखते जो अपना जलसा 10 बजे खत्म करके हमसे ज्यादा बातें पहुंचा देते हैं कौम को। रात की अच्छी नींद भी होती है और नमाज़े फज्र भी बड़े खुशू खुशू के साथ पढ़ लेते हैं। हम कहां जा रहे हैं? जब जलसा खत्म होने का वक्त हो तो हमारा जलसा कायदे से उस वक्त शुरू हो पाता। हम इस पर नजर सानी करना होगा हमें, वरना अल्लाह के यहां हम सबको मुश्तरका तौर पर जवाब देना होगा। ये किसी एक की खता नहीं है, ये हमारे अहले सुन्नत की ये मजमूई तौर पर ये खता हो रही है। हम अपने जलसों के निजाम पर खूब गौर करें और इसको मुअस्सिर बनाने के लिए भरपूर कोशिशें करें कि हमारा जलसा मुअस्सिर क्या होगा, कैसे होगा। ये जलसा इसीलिए तो है कि जिस इलाके में नमाजी कम है वहां नमाजी बढ़ जाए,
जिस गांव में मस्जिदें खाली रहती वहां अल्लाह का घर भर जाए सजदों से, तो ये कौन सा आपका जलसा है कि जिस दिन जलसा हो उसी दिन मस्जिद खाली हो जाए? खास तौर पर मुझे लगता है ये हम किसी और ढर्रे पे जा रहे हैं। हमें अपने सही लाइन पे आना होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और जिस दिन जलसा हो इतने एहतमाम के साथ हो और इतना फोकस किया जाए कि एहसास हो, बच्चा बच्चा उस गांव और इलाके का जान ले कि हकीकत में अभी यहाँ जलसा हुआ है, क्योंकि हालात बदले नजर आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। ये होना चाहिए हमारे जलसों का मिजाज। आज हम अपनी कौम को कुछ नहीं दे पाते। या अल्लाह, मेरी जबानों के असर क्यों खत्म हुए? कहीं इसलिए तो नहीं कि ये तकरीर करने वाला खुद मुतासिर हो जाता है नमाज से और ये खुद नहीं पढ़ पाता। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खुद अमली दुनिया से दूर हो रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि जलसे के बाद इलाके का रंग ही कुछ और हो जाए, मगर जलसों की तादाद बढ़ती जा रही है और गुनाह के नित नए तरीके ईजाद होते चले जा रहे हैं। क्या अब जरूरत है इस बात की कि नाच बंद किया जाए, इस पर तकरीर करूं मैं? वो और जमाना था जब इसकी जरूरत थी कि नाच ना होना चाहिए गांव में। अब ये बोलना हिमाकत है। अब तो उसकी जगह उस चीज ने ले लिया है कि कभी गांव में 2-3 बार नाच होते थे, लेकिन अब हर घर में, हर जेब में, हर सरहाने, हर निशस्त में, हर मजलिस में गाने मौजूद हैं। सला कैसे पैदा होंगे गुलामों? वो गुलाम कैसे पैदा होंगे जिन्हें हम हकीकी मानों में कह सकें कि यकीनन ये बुजुर्गों के कदमों में पड़े हुए लोग हैं? नहीं हो पाएगा जब तक हम लोग मुश्तरका तौर पर इस बेड़े को नहीं उठाएंगे कि कैसे हमारे घर का माहौल बदले। याद रखो, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको खुद अपनी हालत की। आज हम एहसास करते हैं कि अपने घर की हालत को हम कैसे बदले। जो लोग 50 साल और 55 के हो गए, 60 साल के हो गए, अल्लाह खैर फरमाए, उनकी अगली जिंदगी और अच्छी हो। लेकिन मुआशरा सुधारने के लिए हमें 2 साल के बच्चों पे ध्यान देना है। हमें अपने इलाके को ऊंचे ले जाने के लिए 3 साल और 5 साल और 6 साल के बच्चों पे अब ज्यादा गौर करना है। ये मुआशरा, आलिम आते लोग कहते हैं हजरत इस्लाह मुआशरा पर बोल दीजिएगा। क्या होता है इस्लाह मुआशरा? इस्लाह मुआशरा जिससे आप कह रहे हो बोलने के लिए, वो इस्लाह मुआशरा पर हसास है, खुद की नहीं है। आओ हम इस्लाम के कुछ वो बुनियादी उसूल सुनाते हैं कि डायरेक्ट जलसे में बहुत बुलंद आवाज से बोल देने से मुआशरे की इस्लाह नहीं होगी। मुआशरे की इस्लाह के लिए हम सबको मिलकर एक कोशिश करनी होगी। आका फरमाते हैं, सरकार की सुन्नत है कि जब बच्चा तुम्हारे घर में पैदा हो, तवज्जो से सुनिएगा, आप कोशिश करो 20 साल के बाद कामयाब हो, 30 साल के बाद कामयाब हो। कोई जरूरी नहीं कि कल ही बहुत बड़ा झंडा गड़ जाए। और कौमों ने मेहनत की है, मुसलमान मेहनत नहीं कर रहा है। आप मेहनत करो। जब बच्चा घर में पैदा हो तो तरीका यह है कि उसके दाहिने कान में अजान दो और बाएं कान में तकबीर कहो। ये आपने सुना होगा, मेरे आका ने हसनैन करीमैन के कानों में खुद अजान दिया। तकबीर, बाएं कान में तकबीर। इसका रीजन क्या है? क्या है इसका फलसफा? इसका फलसफा सिर्फ इतना है कि इस्लाम तुम्हारे दिल को भी उजला करना चाहता है, तुम्हारे मन को भी उजला करना चाहता है। तुम्हारा जो बच्चा अभी पैदा हुआ है उसका दिल बहुत साफ है, बिल्कुल साफ है। उस पर जैसी आवाज जाएगी उसी आवाज का असर होगा। वो जो बच्चा पैदा हुआ है
उसको सुनना ही है, कोई ना कोई आवाज वो जरूर सुनेगा। या तो दाया की आवाज सुनेगा, या माँ की आवाज को पहले सुनेगा, डॉक्टर की आवाज को सुनेगा। हो सकता है घर में मोबाइल बजे तो पहले गाने की आवाज चली जाए। मुमकिन है कि घर में किसी से लड़ाई शुरू हो जाए तो लड़ाई की आवाज उसके कान में चली जाए। मुमकिन है कोई गीबत करे तो वो मनहूस आवाज उसके दिल कान में चली जाए। इस्लाम ये इंतजाम करता है, हसास हो जा, तेरे पैदा होने वाले बच्चे के कान के रास्ते से उसके दिल पर असर करने वाली आवाज, कोई आवाज बाद में आए, पहले खुदा के नाम की आवाज पहुंचा दे, ताकि नामे खुदा की बरकत से उसका मन उजला हो जाए, जिसका असर पूरी जिंदगी उसके दिल पे बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहसिन आजम कॉन्फ्रेंस, मसल के आला हजरत, जलसे दस्तार बंदी। अल्लाह का नाम कोई मामूली है? नामे खुदा तुम्हारे बच्चे के कान में पहुंचा, सबसे पहले यही आवाज टकराई है और उसके दिल पर यही आवाज असर कर रही है, उसकी रूह पर, जिसका असर पूरी जिंदगी रहेगा इंशाअल्लाह। उसके बाद इस्लाम का तरीका यह है कि आपका जब नया बच्चा, जो लड़की पैदा हो या लड़का पैदा हो, तो सहाबा इकराम के घर में जब बच्चे पैदा होते थे तो कितना एहतमाम करते थे वो। ऐसे नहीं उनके 13 साल के बच्चे और 14 साल के बच्चे इतना बड़ा काम करते थे दीन का। माँ बाप की मेहनतें थी और खुद उनका एहतमाम था ये कि तहनीक करवाते, यानी हुजूर की बारगाह में सहाबा पहुंचते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने मुंह में खजूर रखकर उसे रेजा रेजा फरमा दें और वही मीठी चीज हम अपने बच्चे के तलवे, बच्चे के जबान पे उसी को लगा दें, ताकि आपके लुआब की बरकत से जो पहली चीज उसके लिए गिज़ा बने वो आपका मुकद्दस लुआब बन जाए। ये बच्चे में मेहनत होती थी। आज हुजूर का लुआब तो नहीं मिल सकता आपको, लेकिन ये आलिम रब्बानी तशरीफ फरमा है, ये आले रसूल तशरीफ फरमा है। आपके इलाके में बहुत बाअमल उलमाए दीन होंगे, आप भी तो ये मेहनत कर सकते हैं कि कोई मीठी चीज उनके मुंह से, रसूल नहीं है तो नायबे रसूल तो मौजूद है, आप वहां से मीठी चीज लेके अपने बच्चे की जबान पे लगाएं, ताकि पहली गिज़ा जो पहुंचे वो किसी बाअमल आलिम का लुआब पहुंचे, ताकि उसका असर तुम्हारे बच्चे पे हो। इस्लाम इस तरह मुआशरे को अच्छा करना चाहता है, जड़ से तुमको सही करना चाहता है। फरमाते हैं मुदब्बिरीन, फरमाते हैं तुम्हारा बच्चा उस वक्त तक कार आमद नहीं होगा जब तक कि तुम 3 चीजें उसकी सही नहीं करोगे। पहली चीज ये है कि उसको घर का माहौल अच्छा मिलना चाहिए, घर का माहौल बच्चे को अच्छा मिलना चाहिए। और दूसरा नंबर ये है कि मोहल्ले का माहौल अच्छा मिलना चाहिए। और तीसरा यह है कि जिस स्कूल या जिस गांव में, जिस मदरसे में भेज रहे हैं, उस मदरसे और स्कूल का माहौल उसको अच्छा मिलना चाहिए। आप इसको नोट करें, जिनके यहां बच्चे पैदा हो चुके हैं या होंगे इंशाअल्लाह, आप इन 3 बातों का एहतमाम करें, इंशाअल्लाह वफादार बच्चा होगा आपका। घर का माहौल अच्छा दें, क्या मतलब? आप फजर के वक्त सोए हो, आप घर का माहौल अच्छा दे पा रहे हैं? आपका बच्चा बैठा है, मियां बीवी खुद झगड़ रहे, ओल फोल बक रहे, आप घर के माहौल को अच्छा देने में नाकाम हो गए। बच्चा या बच्ची बैठी सामने मौजूद है और मियां बीवी किसी की गीबत में मशगूल है, आप घर का माहौल अच्छा देने में नाकाम हो गए। आप किसी की चुगली कर रहे हैं, आप खुद कोई उरिया या फहश तस्वीर देख रहे हैं, बच्चा बच्ची मौजूद है, घर का माहौल अच्छा देने में आप नाकाम हो गए।
मां खुद बेपर्दे से रहती है, जो भी आ जाए बैठा रहे। जब मां बेपर्दा है तो अपनी बेटी को वो अच्छा माहौल नहीं दे पा रही है। तो जब हम बुनियाद ही खो रहे हैं तो शेर मोहम्मद बरकाती की तकरीर से अब वो बच्चे जिनकी बुनियाद खराब हो चुकी है, जिनकी बुनियादें खोखली हो चुकी है, शायद हमारी तकरीरों का वो असर अब न हो सके। हमने खता वहीं से की है। हर फर्द को आज मदरसा फैजुल उलूम से ये पैगाम दिया जाता है कि आप अपने घर का माहौल अच्छा करो। अगर आप चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा दीन का वो सिपाही बने कि जिससे तुम्हारे खानदान का भी नाम रोशन हो और तुम्हारे गांव और इलाके की तरक्की का वो सबब बन सके और वो कुछ करके दिखा सके, अगर ये जज्बा तुम्हारे अंदर है तो पहले अपने घर का माहौल अच्छा करना होगा। ये लापरवाही से नहीं होगा। मियां बीवी को बहुत ज्यादा हिसाब से रहना होगा कि बच्चों के सामने कोई गलत चीज न जाने पाए। यही बच्चे तो बड़े होकर के कभी मां को आंख दिखाते हैं, कभी बाप से लड़ पड़ते हैं। जिनके लिए आप इतनी कमाई करते हो कि रात रात जागते हो, अपनी जान को खतरे में डाल करके जिस बच्चे की तुम जिंदगी बनाने के लिए पोषा हो, मैं अपने से खिताब कर रहा हूं कि रात भर जाग कर 1 घंटा तकरीर करके अपने बच्चे की दुनिया बनाने वाले बच्चे के लिए गाड़ी और दुकान का इंतजाम बाद में करना, उसके लिए सजदों का इंतजाम पहले कर ले। आज बहुत शौक से हम चिल्ला के नारा लगाते हैं कि गरीब नवाज हमारे मुल्क में मौजूद है, गरीब नवाज की हमारे दिल पे हुकूमत है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी देखा गरीब नवाज की मेहनत को? आज ये कौम इतनी बुराइयों में हमारे सामने ये डूबी, हम किस मौजू पे तकरीर करें? लेकिन एक चीज है जो सबकी इस्लाह कर सकती है। जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए जाहिर में, तो हुजूर के सामने जो कौम थी वो इस कदर गई गुजरी थी कि बुराई खुद शर्मा रही थी, बुराई खुद शर्मा रही थी उनके सामने। शैतान हैरत में था कि ये कैसा इंसान है। अपनी सगी मां से भी मुंह काला करने के लिए वो तैयार हो जाते थे। रिश्वत लेना, रिश्वत देना कोई मतलब ही नहीं था। अपनी सगी लड़कियों को जिंदा गाड़ देते थे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, हर किस्म की बुराई में वो कौम डूबी हुई थी। लेकिन मैं अपने उलमा शोरा इन तमाम अपने करम फरमाओं की तवज्जो के साथ पूछना चाहूंगा कि पैगंबर ने उन बुराइयों का इलाज कहां से शुरू किया? मेरे आका ने उन बुराइयों का इलाज कहां से शुरू किया? जब आका ने ऐलान नबूवत किया और ऐलान नबूवत के वक्त से जब कुरान का नाजिल होना शुरू हुआ कि यही किताब है इनकी हिदायत के लिए, ये जो शराब पी रही है कौम, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे महबूब नबी, अगर इनको सही रास्ते पर लाना है तो ये किताब तुम्हें दे रहा हूं। इस किताब के जरिए इनकी इस्लाह कीजिए। किनकी इस्लाह कीजिए? जो चाय से ज्यादा, कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा शराब पीने वाली कौम थी, जो माओ के साथ जिना करने के लिए तैयार थी, जो सगी बच्चियों को गाड़ने के लिए तैयार थी। ऐसी कौम के लिए जब कुरान उतरा है तो कुरान की पहली आयत शराब की मजम्मत में नहीं है, रिश्वत की मजम्मत में नहीं है, जिना की मजम्मत में नहीं है, कत्ल की मजम्मत में नहीं है, बल्कि तालीम के लिए है। पढ़ना शुरू कर दे, जब इल्म आ जाएगा तो तू रिश्वत से भी दूर हो जाएगा, जब इल्म आ जाएगा तो तू हर बुराई से दूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहसिने आज़म कौन करे, जल्द से दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इल्म वो नूर था जिस नूर से हर बुराई की जुल्मत खत्म हो गई, हर बुराई की तारीकी
दूर हुई थी इसी नूर इल्म के जरिए। आज उसी इल्म से तुम कितने दूर हो। हम अल्लामा फहामा पोस्टर में छपवा ले, वो एक दो से कुछ नहीं होता। रिपोर्ट ये है कि हर कौम से पीछे है मुसलमान। आज हमें इन जलसों से एक मिजाज बनाना होगा कि हमें तालीम में इतनी मेहनत करनी है कि अगर वक्त आ जाएगा तो मैं फाका के साथ लेट जाऊंगा, मगर मैं अपने बच्चे को स्कूल भेजने से नहीं गुरेज करूंगा। बच्चे को पढ़ाऊंगा चाहे भूखे मर जाऊंगा। जब तक कौम में ये मिजाज नहीं होगा, अगर ये मिजाज आ जाए तो 10 साल के बाद जो हमारी जिंदगी होगी वो कुछ और जिंदगी होगी। एक चीज और मैं मदरसे के हवाले से कहना चाहूंगा। अल्लाह ताला का करम है कि बहुत सारे लोगों की आवाजें अच्छी हैं और इजलास में, तकरीबात में, महफिल में जो शोराए कराम मदऊ होते हैं वो तो रहते ही हैं। अल्लाह के फजल से कुछ ऐसे भी मद्दाहाने मुस्तफ़ा है जो हुजूर की मोहब्बत में बगैर दावत के भी तशरीफ लाते हैं। और अनाउंसर के लिए बड़ी दिक्कत कभी कभी खड़ी होती है कि किसका ऐलान करे किसका ऐलान न करे। यानी हुजूर की नात में अल्हम्दुलिल्लाह वो जज्बा अब आ गया है और इतनी बेदारी आ गई है कि हम अगर चाहे तो एक तकरीर भी ना हो, नात ही में सवेरा हो जाए। ये पोजीशन यानी नात के हवाले से ये तरक्की है हमारी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हर हर नबी के गुलाम को नात पढ़ना चाहिए। नात तो हमारे ईमान की ग़िज़ा है। नात अगर इखलास से हो तो इबादत है। लेकिन एक चीज और हमें गौर करना है कि अगर किसी गांव में 4 लोग अचानक उतरे, कभी कभी ऐसा होता है कि मुसल्ले पर नमाज पढ़ाने के लिए जाना है तो बहुत सारे लोग अच्छी आवाज वाले मौजूद हैं, मगर कोई बगले झांक रहा है कि मुसल्ले पे कैसे जाए, हमारी सूरत दुरुस्त नहीं है। क्या वजह है भाई? नात की लिस्ट नहीं खत्म होती और तिलावत के लिए भी लोग इतना गुरेजा क्यों है? ये क्या वजह है? ये हमारी कमी है। क्या? जिस चीज की मार्केट में पजीराई होती है और मार्केट में जिस चीज को बहुत ज्यादा लोग फॉलो करते हैं और जिसको बहुत ज्यादा नवाजते हैं, हमारे बच्चे उसी तरफ ज्यादा भागते हैं। अगर इसी मिंबर पर कोई तिलावत करे और तिलावत करने वाले को पब्लिक की तरफ से हजारों रुपए इनाम में मिल जाए तो बच्चा सोचेगा हम भी कारी बनेंगे। बच्चा सोचेगा हम भी अच्छे कारी बनेंगे, क्योंकि जलसों में बहुत नवाजा जाता है। अगर जिस तरह शादी के मौके पर सेहरा पढ़ने के लिए आप अच्छी आवाज वाले को दावतें देते हो कि 5000 नजराना भी दूंगा और 10,000 इनाम मिल जाएंगे, तो सेहरा पढ़ने के लिए लोग मशक़ें करते हैं। काश ये कहो कि इजाबो कबूल से पहले वहां अल्लाह के कुरान की कुछ आयतें पढ़नी होगी और उस पर भी 10,000 रुपये दिए जाएंगे, तो हर गांव में 10 कारी नजर आएंगे और कुरान आगे बढ़ेगा और तिलावत की तरफ लोग आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये भी तो होगा। नवाजिशें जहां होती है तरक्कियां वही होती है। आज मदरसों से मुदर्रिस क्यों कमजोर हो रहे हैं? मुदर्रिस इसीलिए कमजोर हुए कि पढ़ाने वाले की कदर नहीं की गई। पढ़ाने वाले की कदर नहीं की गई तो इल्म हमारे मदरसों में कमजोर हो रहा है। आने वाले 10 साल में शायद हमें कोई मुहक्किक न मिल सके। हम कोई तफसीर की किताब लिखना चाहे, किससे इस्लाह करवाएं? हम इल्मे हदीस, इल्मे उसूल, इल्मे फिक़ह के मौजू पर लिखना चाहे, किससे इस्लाह कराएं? क्या अल्लामा फैजुल हक साहब के विसाल के बाद जिन मदरसों में हजरत पढ़ा रहे, क्या आपको दिख रहा है कि इनका कोई नेमुल बदल आपको नजर आ रहा है मदरसों के अंदर? ये क्यों नहीं है? इसलिए कि जिस चीज की कदर नहीं होती है वो चीज खुद ब खुद मिट जाती है। तो मैं ये पैगाम देना चाहूंगा कि जलसों में अगर आप नातखा को दावत देते हो तो किसी अच्छे तालिए कुरान को भी अच्छी दावत दो और जैसे उसे नवाजते हो ऐसे उसे भी नवाजो, तो मुमकिन है कि तिलावत के तय भी हमारे जज्बात उभरते हुए और इस दुनिया में भी लोग मेहनतें करें। मदरसों के अंदर जो मुदर्रिस चंदा करके लाए, जैसे उसकी तारीफ होती है,
ऐसे जिसने बच्चों को खूब अच्छा पढ़ा दिया उसकी भी नवाजिश होनी चाहिए, ताकि लोग मदरसों में पढ़ाने, मदरसा चलाने वाले वो चाहे अवाम में से हो या खवास में से हो, मदरसे के स्टाफ में से जो तुम्हारी खूब इज्जत करते हैं, बड़ी ताजीम करते हैं और चंदे की बात करते हैं, जिस तरह तुम उनसे मोहब्बत करते हो उनसे ज्यादा उस मुदर्रिस से मोहब्बत करो जो बच्चों को खूब पढ़ाता है और ज्यादा टाइम देता है। अगर ये माहौल हो जाए तो हमारे मदरसे तरक्की की तरफ जाना चाहिए। सुभान अल्लाह। ये जो बच्चे आज बहुत बड़ा अलमिया है, हम पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, ये सब लोग जब तक मिलकर इस पर असबाब पर गौर नहीं करेंगे, असबाब पर गौर नहीं करेंगे और उन असबाब का इजाला नहीं करेंगे तो हम दिन ब दिन इस तरह सिमटते जाएंगे, कमजोर होते जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। दरअसल खता हमारी तरफ से है, बहुत बड़ी दौलत थी खुदा की तरफ से हमें, अल्लाह ने हमें इस्लाम जैसी दौलत दी थी। वो चाहता तो तुम्हें कीड़ा बना देता, वो चाहता तो हमें कीड़ा बना देता, लेकिन ये उसी का तो एहसान है कि मुझे खिताब करने के लिए कुर्सी पर बैठने का मौका दिया। अगर फिर भी हम अल्लाह का शुक्र ना अदा करें तो शायद ये नेमत धीरे धीरे हमसे रुखसत होती चली जाएगी। लोगों, जलसे में चाहे 1 घंटा टाइम दो, लेकिन अपने अंदर कुछ बदलाव लेकर के जाओ, अपने घर के लिए कुछ लेकर के जाओ। आज सरे दस्त हम 2-3 बातें कह करके आपको करना क्या, आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि आपका बच्चा चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़ता हो, चाहे किसी कॉलेज में पढ़ता हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो, लेकिन बहैसियत मुसलमान, बहैसियत मुसलमान उसके पास दीन का इल्म बहुत जरूरी है। दुनिया में इज्जत की जिंदगी जीने के लिए दुनियावी इल्म की जरूरत है और दुनिया में भी और आखिरत में भी इज्जत पाने के लिए दीन के इल्म की जरूरत है। तो अब तुम्हारा बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, वो दीन का इल्म कैसे सीखेगा, कौन सा वक्त आएगा? उसके लिए अगर आप लोग तैयार हो जाओ तो ये मिंबर पे जितने लोग बैठे ना, इनको फुर्सत ना मिले। जो मैं नुस्खा देना चाहता हूँ वो नुस्खा ये है कि आप अपने बच्चों के लिए अच्छे ट्यूशन का इंतजाम करो, कोचिंग का इंतजाम करो। ये हर महल्ले में होना चाहिए। ये नहीं कि 4 गांव है और बीच में एक छोटा सा मदरसा खुला है रस्मी तौर पर और बच्चे वहां पे चले जाते हैं, 2 घंटा पढ़ लेते हैं। इससे नहीं होगा, बल्कि हर महल्ले में कोचिंग सिस्टम हो और वक्त के हिसाब से हो कि मालूम हुआ फर्स्ट मीटिंग में भी है, दोपहर के बाद भी है, मगरिब के बाद भी है। अगर 2-2 घंटे का ये टाइम हो तो ये हमारे जितने भी गांव में इमामत करने वाले, मकातिब में पढ़ाने वाले, प्राइवेट मदरसों में पढ़ाने वाले ये मुदर्रिस जिनका वक्त खराब होता है, उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं और कौम के बच्चे जाहिल भी होते चले जा रहे हैं। उसका तरीका ये है कि आप जैसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हो 5,000 की फीस देकर, 8,000 की फीस देकर, तो ये वो तालीम है जो तालीम हो सकता है दुनिया में तो कुछ काम आ जाए, लेकिन जिस दिन तुम्हारी रूह निकलेगी शायद वो तालीम तुम्हारे कहीं की काम ना आए। ये कुरान की वो तालीम है जो दुनिया में भी और आखिरत में भी। तुम कुरान पढ़ाने वाले को 300 पकड़ाते हो, दीन सिखाने वाले को 500 पकड़ाते हो और अंग्रेजी पढ़ाने वाले को 5,000 पकड़ाते हो। ये तुमने नाइंसाफी किया अपने मजहब के साथ, ये तुमने बदखुल्की कर दिया अपने मजहब के साथ। जिस तरह अंग्रेजी पढ़ाने वाले को तुम दिल से नवाजते हो, इस तरह अहद कर लो कि अल्लाह का कुरान सिखाने वाले को भी हम 3,000 देंगे, हम 5,000 देंगे, हम 4,000 देंगे, तो ये रस्मी तौर के ट्यूशन खत्म हो जाएंगे और ये उलमा, ये हुफ्फाज़ो कुर्रा मोहब्बत से, मेहनत से पढ़ाएंगे। तो तुम्हारा बच्चा जहां ग्रेजुएट होगा वहीं अच्छा कुरान पढ़ने वाला भी होगा और मसले को जानने वाला भी हो जाएगा।
ये मदरसे से यही पैगाम है तुम्हारे लिए कि आप अपने बच्चों के लिए अच्छे ट्यूशन का इंतजाम जरूर कर दो। ऐ कौम, तुम जागो, बुलंदी तुम्हारे लिए, व अंतुमुल आलौन, तुम बुलंदी वाले हो, मगर बुलंदियों की कदर तुम नहीं करते हो। आज एक हम अपना मिजाज बना के जाएं कि कल से हम अपने घर में गौर करें मेरे बच्चों की हालत क्या है, तालीमी एतबार से वो किस मरहले पे चल रहे हैं। अगर स्कूल में कामयाब है तो मदरसे की तालीम उन्हें मिल रही है या नहीं मिल रही है, और मदरसे की तालीम में वो कामयाब है तो असरी और दुनियावी उलूम में कमजोर ज्यादा तो नहीं हो रहे हैं। दोनों जरूरी है और सख्त जरूरी है। इसका प्लान सबको मिल के बनाना होगा। और ये जो लोग बूढ़े हो गए हैं, 40 साल के, 45 या 55 साल के, 60 साल के, इन लोगों से मैं कहना चाहूंगा, आप जब मस्जिद में आओ नमाज पढ़ने तो कम से कम एक ही वक्त में अपने इमाम से रुको, मिलो, और ये प्लान बनाओ कि हर दिन हम 2 बातें, 3 बातें, 4 बातें अपने इमाम से पूछेंगे, मसले की जानकारी की। तो अब इमाम भी मुताला करेगा, वो भी अपना इल्म बढ़ाएगा और आपको बताएगा, और सिर्फ आप उसका वक्त लेके ऐसे न चले आओ। सुन्नत ये है कि कुछ नजराना दे के भी आओ। इस तरीके से दीन तरक्की करेगा और मोहब्बतें आपस में बढ़ेंगी। दीन के मामले में बुख्ल मत करना। सैयदे सालार की बिस्मिल्लाह खानी जिस आलिम ने करवाई थी, वालिदे गिरामी ने कई घोड़े उन्हें नवाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। तुमने कभी सोचा कि ये गरीब नवाज वगैरह क्या पैदा हुए? यकीनन वो पैदाइशी वली है, मगर बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने तालीम भी हासिल की, और तालीम की कद्र होती थी उस जमाने में। आज कदरें उठ गई हैं। आपसे भीख न मांगा जाए, बल्कि आप दीन के लिए खुद लेकर के आओ। मदरसा फैजुल उलूम को मैंने सुना, ये बड़ा पुराना मदरसा है और यहाँ अच्छे अच्छे लोग फारिग हो चुके हैं। इसको तो और आगे जाना चाहिए। अगर नीचे आ रहा है तो मदरसा नहीं नीचे आ रहा, तुम नीचे जा रहे हो। बेशक बेशक हक है। मदरसा नहीं, तुम नीचे जा रहे हो। अल्लाह का घर है, ये रसूलुल्लाह का घर है। ये जो 4 बच्चे आज फारिग हो रहे हैं, मैं इनको भी एक नसीहत कर जाऊं कि बेटो, ये दौर बड़ा खतरनाक है। कुरान जैसा तुमने हिफ्ज किया है, ये हदीस में फरमाया गया है कि जैसे कमजोर से कमजोर रस्सी में एक तवाना ऊंट को बांध दो तो किसी वक्त भी वो तोड़ के भाग सकता है। ऐसे ही कुरान का हाल है कि ये याद भी बहुत जल्द होता है और रुखसत भी बहुत जल्द हो जाता है, बहुत जल्द रुखसत हो जाता है। तो आप अपने हाफिजे पे जरूरत से ज्यादा एतमाद मत कीजिएगा कि मैंने 5-5 पारे की दौर सुना दिया या 10-10 पारे का दौर सुना दिया, एक बैठक सुना दिया। रोजाना कुरान पढ़ना आपके लिए लाजिम है। आप रोजाना कुरान पढ़ें और कोशिश ये करें कि हदीस में जो फजीलत बताई गई है आप आमिल भी बन जाना, 5 वक्त के नमाजी भी बन जाना, झूठ से परहेज करना, रिश्वतखोरी, तरह तरह की गीबत और बुराइयों से पाक रहना, ताकि कयामत के दिन तुम्हारे माँ बाप को भी ताज दिया जाए और मदरसा चलाने वालों को भी ताज दिया जाए और चंदा देने वालों को भी ताज दिया जाए, क्योंकि